नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार को एक बार फिर पुलिस ने सपा सेंटर पर रेड की। इस बार 3 लड़कियों को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। इससे साफ है कि सपा सेंटर की आड़ में शहर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 एरिया में ये सपा सेंटर खुला हुआ था। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर अपनी मांगों को लेकर दोपहर बाद पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसमें 2 महिला पुलिस कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में समर्थन देने पहुंचे नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सालों से एक्सटेंशन लेक्चरर धक्के खा रहे हैं। पलवल के गांव औरंगाबाद गांव में एक विवाहिता भावना की शादी के 9 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को दहेज की मांग पूरी न होने पर गला घोंटकर मार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के जींद में गांव सफाखेड़ी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार आरटीओ के सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नरवाना के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप सी कैडर के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, लैबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट को शामिल किया गया है। यह नीति 5 साल से अधिक समय तक एक ही जगह पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा लेने का फैसला किया है। इसके विरोध में प्राइवेट स्कूल संघ ने बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन और रिकॉग्नाइज्ड इन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार का ये तुगलकी फरमान स्कूली प्रबंधन के साथ साथ विद्यार्थियों और अभिभावकों को गंवारा नहीं है। बहादुरगढ़ शहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान खाद से भरी पिकअप गाड़ी को कब्जे में किया है। गाड़ी में चालक समेत 2 लोग सवार थे। खाद रोहतक की सांपला से दिल्ली कालाबाजारी के लिए जा रही थी। गाड़ी से खाद के 60 कट्टे बरामद किए गए। पुलिस ने पकड़े गए लोगों पर केस दर्ज किया है। रेवाड़ी में सीआईए ने करीब 70 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद की है। आरोपी क्रेटा गाड़ी में सवार होकर सप्लाई देने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने हेरोइन और क्रेटा गाड़ी को कब्जे में लिया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उसके बाद हेरोइन तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 4 युवकों की पहचान हो गई है। चारों घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर देवला नगर के रहने वाले हैं। चारों के चेहरे शत विक्षत होने की वजह से जीआरपी को शनाख्त करने में काफी परेशानी हुई। ट्रेन के लोको पायलट की शिकायत के आधार पर जीआरपी ने केस भी दर्ज कर लिया है। बुधवार को चारों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हरियाणा के करनाल के गांव चौगामा निवासी 18 वर्षीय उमा शर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने मौत के कारण पेट दर्द बताया है। वहीं पर पोस्टमार्टम न करवाए जाने पर पुलिस को संदेह हो रहा है। फिलहाल परिजन युवती को संस्कार के लिए गांव में ले गए। उधर इंद्री पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने डॉक्टरों ने पुलिस पर पोस्टमार्टम न करवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। हिसार एरिया के गांव खानपुर में इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में लोहान सहित अनेक नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में हजारों एकड़ में बारिश का पानी पिछले काफी समय से खड़ा हुआ है। आरोप है कि सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व नारनौंद के बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के मुखौटे पहनाकर प्रदर्शन किया। सीएम सिटी करनाल में मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव का बुधवार को 3रा दिन है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने मौके पर पहुंचकर पार्टी का समर्थन दिया। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान साधा। वर्कर्स ने अपनी मांगों को विस्तार से अवगत करवाया। साथ ही विधायक शमशेर गोगी ने बजट सेशन के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। उधर आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा शहर के एक चौक को जाम करने की योजना बनाई गई है।
हरियाणा के सोनीपत में हुए हादसे में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर पंजाब में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहा है कि दीप सिद्धू की हादसे में मौत हुई या फिर साजिश के तहत हत्या। इस बीच एक चश्मदीद ने एक और बड़ी बात कही है कि हादसे के बाद सिद्धू की सांस चल रही थी, वे होश में थे। उधर सोनीपत एसपी ने पत्रकारों से बातचीत में हादसे को लेकर कई खुलासे किए हैं। हिसार में बुधवार शाम को हादसा हुआ। हादसा राजगढ़ रोड पर चौधरी रिजॉर्ट के पास हुआ। कार हिसार से राजगढ़ की तरफ जा रही थी। टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में सहडवा गांव निवासी सोनू और मनीष की ज्यादा चोटों की वजह से मौत हो गई है, जबकि उनका साथी मोनू घायल है। इसके अलावा पड़ोसी गांव बुरे का जगबीर भी घायल है। वहीं पर टायर फटने के कारण तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई थी और सड़क के साइड में खड़े पेड़ से टकराई थी। हिसार में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। इस घटना को घर में रखी नौकरानी ने ही साजिश रचकर अंजाम दिया। नौकरानी ने मालिक को नशीली चाय पिलाई। मालिक के बेहोश होने के बाद साथियों को वहां बुलाया। तीनों अलमारी में रखे करीबन 6 लाख की नकदी, 20 तोले सोना व आधा किलो चांदी लेकर फरार हो गई। कुरुक्षेत्र डिपो प्रशासन द्वारा चालक परिचालक द्वारा निरीक्षक उप निरीक्षक कर्मचारियों का प्रशिक्षण समय उनकी सर्विस में न जोड़ने तथा अवेतन किए गए समय को अर्जित अवकाश में समायोजित न करने को लेकर रोडवेज कर्मियों में रोष है। इसी स्वरूप रोडवेज कर्मी 21 फरवरी से 22 फरवरी को लगातार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस संदर्भ में रोडवेज कर्मचारी कमेटी ने महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को गन्नौर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चौटाला का गन्नौर पहुंचने पर एसोसिएशन के प्रधान की ओर से स्वागत किया गया। वहीं पर जजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। चौटाला ने द्वारा फंड की मांग करने पर अगर किसी वकील साथी को हादसा होने पर जरूरत पड़े तो उन्हें अवगत करवाएं, उनकी मदद करवाई जाएगी। लाइब्रेरी की मांग पर चौटाला ने कहा कि इस बार डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने के साथ बार परिसर में वाईफाई इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। टोल फ्री की मांग को लेकर कहा कि नेशनल हाईवे के टोल सभी केंद्र के अधीन हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में थोपी 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के विरोध में हरियाणा के विभिन्न प्राइवेट स्कूल संघ एकजुट हो गए हैं, जहां पर सरकार पर आरोप है कि ये तुगलकी फरमान स्कूली प्रबंधन के साथ साथ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी खतरे में डाल रहा है। जहां पर प्रतिनिधियों ने सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ धावा बोला है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। प्रदेश के बीपीएल परिवारों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा चंडीगढ़ द्वारा संचालित रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुफ्त कंप्यूटर सीख पाएंगे। इसके लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा चंडीगढ़ से अनुमति मिल गई है। कोई भी बीपीएल परिवार का सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तो कंप्यूटर के लिए 25 फरवरी तक अपने आसपास के एरिया के RCIT सेंटर में आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। किसानों की मांग पर अब फसल का पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने 28 फरवरी तक का वक्त दिया है। इससे पहले 15 फरवरी इस काम के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुए युद्ध के हालातों में हरियाणा की भी चिंता बढ़ गई है। पूरे हरियाणा के करीब 130 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें यूक्रेन पढ़ने गए करीब 23 और चीन के करीब 65 छात्र शामिल हैं। अभिभावकों को बच्चों की फिक्र हो रही है। रोहतक में सेक्टर 1 स्थित एक डॉक्टर के बेटे तिलक नगर से भी 2 छात्र यूक्रेन गए हैं। इनके अलावा भी करीब 20 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर सांसद ने गुहार लगाई है उनके बच्चों को सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई जाए।